नमस्कार दोस्तों, अगर आप जादू, रोमांच और अद्भुत कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल अद्भुत है बल्कि आपको एक जादुई दुनिया में ले जाएगी। यह कहानी है एक अंगूठी की, लेकिन यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है। यह अंगूठी इतनी शक्तिशाली है कि इसमें पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की ताकत है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जो जादू, एडवेंचर और ब्रेवरी से भरी है? एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम पर रोमांच है, हर मोड़ पर एक नई चुनौती है और हर पल में एक नई कहानी छिपी है। यह कहानी हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां नायक और खलनायक की लड़ाई होती है, जहां दोस्ती और विश्वास की परीक्षा होती है और जहां हर कदम पर हमें अपनी सीमाओं को पार करना होता है। J.R.R. टोल्किन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक ऐसी ही दुनिया की कहानी है। यह कहानी हमें मिडिल अर्थ की जादुई दुनिया में ले जाती है, जहां हर चरित्र का अपना महत्व है और हर घटना का अपना प्रभाव है। यह कहानी है एक अंगूठी की जिसमें पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की ताकत है। यह अंगूठी सौरॉन नामक एक शक्तिशाली खलनायक द्वारा बनाई गई थी, जो इसे वापस पाकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई से लड़ने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। फ्रोडो बैगिंस, एक साधारण होबिट, इस अंगूठी को नष्ट करने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकलता है। इस सफर में उसे अपने दोस्तों की मदद मिलती है, लेकिन उसे अपनी हिम्मत और विश्वास की भी परीक्षा देनी पड़ती है। यह कहानी दोस्ती, प्यार और उम्मीद की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना हों, अगर हमारे पास सच्चे दोस्त और अटूट विश्वास हो तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ आइए और जानिए द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया के बारे में। इस कहानी में आपको न केवल अद्भुत रोमांच मिलेगा बल्कि आपको जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी मिलेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत हमारे अंदर होती है और अगर हम अपने दिल की सुने तो हम किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए और चलिए मिडिल अर्थ की जादुई दुनिया में खो जाते हैं। यह कहानी मिडिल अर्थ नामक एक जादुई दुनिया में घटित होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोने में जादू और रहस्य बिखरे हुए हैं। यहां की हवा में एक अलग ही तरह की महक है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहां पर कई तरह के लोग रहते हैं। इंसान जो बहादुरी और साहस के प्रतीक हैं, एल्व्स जो अपनी सुंदरता और अमरता के लिए जाने जाते हैं, ड्वार्व्स जो अपने साहस और खनन कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं, हॉबिट्स जो अपनी सादगी और शांतिप्रियता के लिए जाने जाते हैं, और दुष्ट जीव जो अंधेरे में छिपे रहते हैं और हमेशा किसी न किसी साजिश में लगे रहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शायर नामक एक शांत और हरे भरे इलाके से जहां हॉबिट्स रहते हैं। यह जगह इतनी सुंदर है कि यहां की हरियाली और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यहां के लोग अपने छोटे छोटे घरों में खुशहाल जीवन जीते हैं। हॉबिट्स छोटे कद के शांत लोग होते हैं जिन्हें खाना, पीना और मौज मस्ती करना पसंद होता है। वे अपने बगीचों में काम करते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते हैं। हॉबिट्स का जीवन बहुत ही सरल और खुशहाल होता है। वे अपने त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। उनकी दुनिया में कोई चिंता या परेशानी नहीं होती। हमारे नायक फ्रोडो बैगिंस एक साधारण हॉबिट है। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीता है, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। उसे अपने चाचा बिल्बो से एक जादुई अंगूठी मिलती है। यह अंगूठी साधारण नहीं है, इसमें अद्भुत शक्तियां छिपी हुई हैं। यह अंगूठी फ्रोडो के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है और उसे एक अद्भुत और खतरनाक यात्रा पर ले जाती है। फ्रोडो को जल्द ही पता चलता है कि यह अंगूठी बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक है। उसे इस अंगूठी को नष्ट करने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकलना पड़ता है। इस यात्रा में उसके साथ उसके कुछ करीबी दोस्त भी होते हैं जो हर कदम पर उसका साथ देते हैं। इस यात्रा में फ्रोडो और उसके दोस्तों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें खतरनाक जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरे गुफाओं से गुजरना पड़ता है। हर कदम पर उन्हें नए नए दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। इस यात्रा के दौरान फ्रोडो और उसके दोस्तों को कई नए साथी भी मिलते हैं जो उनकी मदद करते हैं। वे एक दूसरे के साथ मिलकर इस खतरनाक यात्रा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनकी दोस्ती और साहस ही उन्हें इस कठिन यात्रा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। अंत में फ्रोडो और उसके दोस्त अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यहां उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके साहस और दोस्ती की ताकत से वे इस चुनौती को भी पार कर लेते हैं और अंगूठी को नष्ट कर देते हैं। इस तरह
फ्रोडो और उसके दोस्तों की यह अद्भुत यात्रा समाप्त होती है। वे वापस अपने घर शायर लौट आते हैं और एक बार फिर से अपने शांतिपूर्ण जीवन में लौट जाते हैं। उनकी यह यात्रा हमेशा के लिए उनकी यादों में बसी रहती है और उन्हें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और साहस से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। जल्द ही फ्रोडो को पता चलता है कि यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक वस्तु है। यह एक अंगूठी है जो सभी अंगूठियों का मालिक है। इस अंगूठी में इतनी ताकत है कि यह किसी भी व्यक्ति को असीम शक्ति दे सकती है, लेकिन इस ताकत के साथ एक बड़ा खतरा भी है। यह अंगूठी अपने धारक को धीरे धीरे भ्रष्ट कर सकती है और उसे बुराई की ओर खींच सकती है। यह अंगूठी बुरी ताकतों के मालिक को वापस ला सकती है। वह जो एक समय में मिडिल अर्थ पर राज करता था, इस अंगूठी के माध्यम से अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहता है। फ्रोडो को इस अंगूठी को नष्ट करने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकलना पड़ता है। यह सफर आसान नहीं है, क्योंकि उसे कई बाधाओं और खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस सफर में उसका साथ देते हैं उसके 3 हॉबिट दोस्त, सैम, मैरी और पिपिन। ये तीनों दोस्त न केवल फ्रोडो के साथ खड़े होते हैं, बल्कि उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा भी देते हैं। सैम, जो फ्रोडो का सबसे करीबी दोस्त है, हमेशा उसके साथ रहता है और उसे हिम्मत देता है। मैरी और पिपिन भी अपनी हिम्मत और चतुराई से फ्रोडो की मदद करते हैं। इस सफर में उन्हें कई नए दोस्त भी मिलते हैं, जैसे कि एरागॉर्न, लेगोलास और गिमली, जो अपनी अपनी विशेषताओं से इस मिशन को सफल बनाने में मदद करते हैं। इस सफर में उन्हें कई खतरनाक स्थानों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि मोरिया की खदानें, लोथलोरियन का जादुई जंगल और मोर्दोर का अंधकारमय क्षेत्र। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। अंततः फ्रोडो और उसके दोस्तों की यह यात्रा न केवल अंगूठी को नष्ट करने की है, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास, दोस्ती और साहस की भी परीक्षा है। यह सफर उन्हें सिखाता है कि सच्ची ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अंदरूनी विश्वास और दोस्ती में होती है। फ्रोडो का रास्ता आसान नहीं होता। सौरोन की बुरी ताकतें उसके पीछे पड़ी रहती हैं, 9 नाज़गुल, जो सौरोन के सबसे बुरे सेवक हैं। इसके अलावा फ्रोडो को ऑर्क्स और उरुक-हाई जैसे खूंखार जीवों से भी लड़ना पड़ता है। रास्ते में फ्रोडो और उसके दोस्तों को कई मुश्किलों और खतरों का सामना करना पड़ता है। क्या फ्रोडो और उसके दोस्त इस अंधेरे से उबर पाएंगे? जानने के लिए द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स किताब को आज ही पढ़ें।